सिर्फ एक कटोरी सब्जी, मगर उस एक कदम ने पूरे घर की इज्जत खतरे में डाल दी। कामचोर बहू ने सोचा, आखिर कौन देखेगा, मगर गांव में बात छुपती कहाँ है। सास ने मेहनत से सब्जी बनाई और बहू बाजार से मांगने जा पहुंची। जब राज खुला तो घर में तूफान आ गया। क्या एक छोटी सी सुस्ती इतनी बड़ी मुश्किल बन सकती है? आज की कहानी है एक कटोरी सब्जी मांगने पर क्या हुआ। गांव में एक राबिया नामी नई नवेली बहू आई थी। मगर वो दिखने में तो खूबसूरत थी और नर्म मिजाज रखती थी, लेकिन इसके बावजूद घर गृहस्थी के कामों से बिल्कुल वो नावाकिफ थी। राबिया की सास बहुत ही नर्म मिजाज औरत थी। वो हमेशा से ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटा लेती। घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती, रोटियां पकाती और घर को संभालती। उधर राबिया आधा दिन सोकर गुजार देती। सूरज आसमान पर चमक रहा होता था, लेकिन उसकी सुस्ती थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। जब उससे कोई कहता तो कहती, धूप में सोने का भी अपना ही मजा है। एक दिन राबिया की सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, देखो बेटी, बहू जो होती है उसे घर की जिम्मेदारी को संभालना जरूर आना चाहिए। अभी तो मैं जिंदा हूँ, कल को मर जाऊंगी तो घर कौन देखेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े थोड़े कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। सास का ये मीठा लहजा भी राबिया को जहर की तरह लग रहा था। अब वो गुस्से से बावर्ची खाने में गई और जाकर सब्जियां काटते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी, लो भाई, अब ये काम भी मेरे ऊपर थोप दिया गया है। राबिया जो कि बिल्कुल ही लापरवाह किस्म की लड़की थी, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं रहा कि कब सब्जी जल गई और उसका धुआं उठने लगा। इतने में उसकी सास आई, उसने देखा तो अफसोस करने लगी। पहली बार उसकी सास को राबिया की इस हरकत पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से को दबा लिया और कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार ध्यान से पकाना तो सब ठीक से होगा। अगले दिन राबिया की सास घर के किसी काम से बाहर गई और उसे कहकर गई थी कि आज सब्जी बेटा तुम बनाना, लेकिन ध्यान से बनाना। मगर राबिया ने सोचा कि इतनी मेहनत कौन करे। ऐसा करती हूँ, प्याला लेकर जाती हूँ और बाजार से सब्जी पकी पकाई ले आती हूँ। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने बनाई है या बाजार से ली है। अब वो जल्दी से गांव के बाजार पहुंची, जहां खाने का स्टॉल लगा हुआ था। उसने वहां से पकी हुई सब्जी का प्याला भरवा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी, ताकि सास के घर आने से पहले पहले वो घर पहुंच जाए। अब वो बाजार से सब्जी का वो कटोरा भरा हुआ लेकर अपने घर की तरफ आ ही रही थी। तभी अचानक उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया। जब राबिया को पता चला कि उसने देखा है, तभी वो जल्दी से अपना रास्ता बदलने लगी। लेकिन राबिया का ये राज राज ना रहा। शाम के करीब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि राबिया बिल्कुल भी सुघड़ नहीं है, उसे घर के कोई काम नहीं आते। अब उसकी सास अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। तब उसने भी औरतों को बातें करते हुए सुना, जो कह रही थी, ये जो बूढ़ी औरत आ रही है, इसी की बहू है राबिया, जो घर के कामों से बिल्कुल जान छुड़ाती है और हमेशा जुगाड़ लगाती रहती है। सास को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से घर आई और आकर राबिया से पूछने लगी, बेटी, सच सच बताओ, आखिर क्या बात है, तुमने क्या किया है। मुझे वैसे पता चल गया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अब राबिया ने रोते हुए सारी बात अपनी सास को बता दी कि किस तरह वो घर से बाहर निकली और कैसे वो सब्जी लेकर आई। और उसने ये भी बताया कि उसे घर के काम बिल्कुल भी नहीं आते। गांव के लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे, जिसकी वजह से राबिया के शौहर को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी बीवी से तो कुछ ना कहा, बस अपनी बेबसी पर सोचने पर मजबूर हो गया। आखिर राबिया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो सुस्ती और काहली से काम बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए अगले दिन वो खुद बावर्ची खाने में गई और अपनी सास की मौजूदगी में खाना पकाने लगी, ताकि अगर कोई गलती कुताही हो तो उसकी सास उसे उसी वक्त बताकर उसे ठीक कर दे। जब खाना पककर तैयार हुआ तो राबिया, उसका शौहर और सास
तीनों ने मिलकर बैठकर खाना खाया और खूब बातें की। यहाँ तक कि उसकी तारीफें भी करने लगे कि आज राबिया ने मेहनत के साथ खाना पकाया है जो साफ दिख रहा है। एक कटोरी सब्जी मांगने पर राबिया को जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला। आज उसने सीख लिया कि घर इज्जत और मेहनत से चलता है, सुस्ती से नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, काम से भागने वाला आखिरकार शर्मिंदा होता है। इसलिए इज्जत छोटी छोटी बातों से बनती भी है और बिगड़ती भी, क्योंकि मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है जबकि सुस्ती मसाइल पैदा करती है। इसीलिए जो अपनी गलती मानकर सीख ले वही कामयाब होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.